हमको यहाँ पर जो कंपनी दी गई है वो कंपनी हमें यहाँ पर दी गई है AK कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर। तो हमने यहाँ पर कंपनी बना ली AK कंप्यूटर सेंटर। मेलिंग रेंज हमने सेम ही रखा, कंपनी का एड्रेस जो भी हमारा है हम वो एड्रेस डाल देंगे यहाँ पर। उसके बाद स्टेट तो हमारी दिल्ली है, कंट्री हमारी इंडिया है, पिन कोड नंबर जो भी हमारी, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, मेल आईडी और फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर का यहाँ पर हमें खास ध्यान रखना है कि फाइनेंशियल ईयर हमारा गलत ना हो जाए यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2021 रखा और 1 अप्रैल 2021 रखने के बाद हमने क्या कर दिया, इसको एंटर बटन दबाकर सेव कर दिया। और जैसे आप एंटर करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपकी कंपनी बनकर तैयार हो जाएगी। और इस कंपनी के अंदर आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर अभी फ़िलहाल GST एंड वैट वाले डिटेल ऑप्शन को बंद कर देना है और एक यहाँ पर बंद कर देना है किसको, एनेबल बिल वाइज डिटेल को। अब हमारी कंपनी बनकर तैयार हो गई, कंपनी बन गई। कंपनी बनाने के बाद हमें कहाँ पर आना है, हमें आना है वाउचर के अंदर। और आज हमें सिर्फ यूज़ करना है, आज हमें सिर्फ यूज़ करना है जनरल वाउचर का। तो जनरल वाउचर का यूज़ करने के लिए हमें क्या करना है, F7 बटन दबाना है। और F7 बटन दबाने के बाद अब आप देखोगे तो सबसे पहली एंट्री कहता है कि भाई बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख रुपए से और उसके साथ आपने क्या खरीद लिए, गुड्स खरीद लिए 2 लाख के और एक बिल्डिंग है आपके पास 5 लाख रुपए की। तो इसकी एंट्री हमें कैसे डालनी है, तो सबसे पहले हमने क्या करा, बिजनेस में कैश लगाया कितना, 1 लाख रुपए। और क्या है हमारे पास, गुड्स हैं। तो गुड्स यहाँ पर क्या हो गया हमारी, परचेज। तो हम यहाँ पर ऑल्ट से करके बना लेंगे परचेज रिटर्न अकाउंट, सॉरी परचेज अकाउंट। और इसके अंडर ग्रुप में हम क्या रखेंगे, परचेज अकाउंट। कितने की है हमारे पास, 2 लाख की। तो हमने यहाँ पर 2 लाख डाला। और क्या है हमारे पास, एक हमारे पास बिल्डिंग भी है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, ऑल्ट सी बटन दबाया। और बिल्डिंग क्या होती है हमारी, बिल्डिंग होती है हमारी फिक्स एसेट्स। तो हमने इसके ग्रुप में क्या रखा, हमने कहा बिल्डिंग जो हमारी क्या है, ये फिक्स एसेट्स है। और बिल्डिंग कितने की है, 5 लाख की है। तो 5 लाख की। अब कंपनी में ये सब लगाया किसने, कंपनी किसकी है, तो कंपनी यहाँ पर किसकी है, AK कंप्यूटर और अगर कंपनी का मालिक है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैपिटल अकाउंट। तो पहली एंट्री हमारी ये पास हो गई और कंपनी के अंदर हमने लगभग 8 लाख रुपए लगाए और 8 लाख रुपए लगा के हमारा बिजनेस शुरू हो गया। परचेज अकाउंट में जब हम जनरल एंट्री डालते हैं तो इसके अंदर हम ये पता नहीं करते हमने खरीदा क्या है, इसको हम यहाँ पर क्या मेंशन करते हैं, परचेज अकाउंट से ही मेंशन करते हैं यहाँ पर। हाँ, अगर गुड्स की बात आ रही है तो इसका मतलब क्या है, हमारा परचेज है ये हमारा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, परचेज किया और परचेज करने के बाद हमने यहाँ पर इसको सेव कर दिया। अब दूसरी एंट्री आप देखेंगे तो दूसरी एंट्री में कहता है, दूसरी एंट्री में क्या कहता है आपसे, दूसरी एंट्री में कहता है परचेज गुड्स फ्रॉम ए एंड कंपनी ऑन क्रेडिट। यानी कि हमने परचेज कराया है सामान, यानी गुड्स परचेज किए हैं किससे, ए एंड कंपनी से, कितने के, 3 लाख रुपए के क्रेडिट खरीदे हैं। तो अगर हम कोई भी सामान क्रेडिट खरीदते हैं तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, तो परचेज अकाउंट डेबिट, कितने रुपए की हमने परचेज खरीदी है, 3 लाख रुपए की हमने परचेज करी है। और करी किससे परचेज है, ये परचेज करी हमने यहाँ पर ए एंड कंपनी से। तो हमने यहाँ पर ऑल्ट सी बटन दबाया, कंपनी का नाम रखा ए एंड कंपनी। और परचेज करते हैं तो अंडर ग्रुप में क्या रहता है हमारा, संडी क्रेडिटर ही रहता है। तो संडी क्रेडिटर रहा हमारा और कंट्रोल ए से हमने इसको यहाँ पर सेव कर दिया। यहाँ पर आप नरेशन में डालना चाहो तो नरेशन में नोट भी कर सकते हो, बीइंग परचेज ऑन
क्रेडिट, हमने परचेज करी उधार में। उसके बाद फिर कहता है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक अकाउंट। अब हमने बैंक के अंदर क्या किया, कैश डिपॉजिट कर दिया 80,000 रुपये, यानी कि इससे पहले तो कोई हमारा बैंक ही नहीं था। इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पर कोई एक बैंक खोल लिया, लेकिन यहाँ पर हमें किसी बैंक का नाम दिया नहीं गया है, तो यहाँ पर हम कोई भी बैंक का नाम अपने हिसाब से रख सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर सिर्फ बैंक अकाउंट ही मेंशन कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, कैश डिपॉजिट किया बैंक के अंदर। जब भी बैंक के अंदर कैश डिपॉजिट या बैंक से कैश विड्रॉ की बात होती है तो उसकी एंट्री हम कहाँ से पास करते हैं, कहाँ से एंट्री पास करते हैं, हाँ, कॉन्ट्रा वाउचर से। तो कॉन्ट्रा वाउचर के लिए हम कौन सी की यूज़ करते हैं, F के साथ 4 बटन। तो हमने F4 बटन दबाया और अब हमने क्या करा, हमने कैश डिपॉजिट किया है कितना, हमने कहा 80,000 रुपये बैंक के अंदर कैश डाला और बैंक का नाम हमने यहाँ पर डाल दिया, जैसे कि मैं डाल दिया एक्सिस बैंक अकाउंट, और इसके अंडर ग्रुप में हमने यहाँ पर क्या रख दिया, इसके अंडर ग्रुप में रखा हमने बैंक अकाउंट। और नरेशन में नोट लिख देंगे बीइंग कैश डिपॉजिट इनटू बैंक अकाउंट। हमने बैंक के अंदर 80,000 रुपये कैश को डिपॉजिट कर दिया, ठीक है, ये हमारी एंट्री होगी। उसके बाद फिर कहता है आपसे परचेज गुड्स फ्रॉम बी कंपनी, पेमेंट मेड थ्रू बैंक, यानी कि आपने बी कंपनी से 5,000 रुपये का सामान खरीदा और उसकी पेमेंट कैसे कर दी, आपने बैंक से कर दी। तो पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, डायरेक्ट या फिर पहले परचेज कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर F7 बटन दबाया और हमने क्या किया, परचेज किया, किससे, कितने का, 5,000 का। 5,000 की हमने परचेज करी और किससे करी हमने यहाँ पर, बी एंड कंपनी। और परचेज करते हैं तो अंडर ग्रुप में क्या रखते हैं, सिंडिकेटर, और कंट्रोल एस हमने यहाँ पर क्या करा, सेव करा। और कह रहा है कि भाई अब उसको आपने पेमेंट भी कर दिया, तो पेमेंट कैसे करेंगे, पेमेंट वाउचर में आएंगे और क्या करा हमने, बी कंपनी को कितने की पेमेंट करी है, 5,000 की करी है। और कैसे करी है, तो हमने कहा हमने जो ये पेमेंट करी है, ये पेमेंट करी है हमने एक्सिस बैंक के थ्रू। तो हमने यहाँ पर क्या रखा, एक्सिस बैंक रखा, और एक्सिस बैंक रखने के बाद हमने यहाँ पर नीचे नेशनल नोट डाल दिया, बीइंग पेड बी एंड कंपनी। हमने बी एंड कंपनी को 5,000 रुपये के यहाँ पर क्या कर दिया, पेमेंट कर दी। पेमेंट करने के बाद फिर हमारी नेक्स्ट एंट्री कहता है सोल्ड गुड्स टू सी एंड कंपनी एंड चेक रिसीव 50,000, यानी कि सी कंपनी को हमने क्या करा, यहाँ पर सेल किया और उससे 50,000 रुपये हमने क्या ले लिए, चेक ले लिया हमने यहाँ पर। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, सेल किया है तो सेल किया है, अब यहाँ पर पार्टी का नाम अब क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या रखा, सी एंड कंपनी, और सेल किया है तो क्या होगा हमारा, ये सेल किया है तो हमारा सन्डी डेटर रहेगा। और डेटर डालने के बाद कितने की सेल करी हमने, 50,000 की, और क्या किया है यहाँ पर, सेल करी है। तो यहाँ पर पहले हम F7 से जनरल एंट्री ले लेते हैं और यहाँ पर हम ऑल्ट सी करके अकाउंट बना लेंगे, क्या, सेल अकाउंट। और अगर सेल करी है तो अंडर ग्रुप में क्या रहेगा हमारा, अंडर ग्रुप में रहेगा हमारा सेल अकाउंट। और अब हमने क्या ले लिया, इससे चेक ले लिया। तो बैंक में अगर चेक आ जाएगा तो बैंक क्या हो जाएगा हमारा, डेबिट होगा, कितने का, 50,000 का। और किससे चेक लिया हमने, सी एंड कंपनी से। तो यहाँ पर हम नेचर में नोट डाल देंगे, बीइंग चेक रिसीव्ड सी एंड कंपनी। तो हमने चेक रिसीव किया सी एंड कंपनी से
उसके बाद की एंट्री क्या दी गई है आपको, अब कहता है डिपॉजिट चेक रिसीव फ्रॉम सी एंड कंपनी विद बैंक। कह रहा है कि आपने जो चेक लिया वो आपने डिपॉजिट कर दिया किससे, बैंक के अंदर। तो हमने ऑलरेडी बैंक के अंदर डिपॉजिट कर दिया ये वाला, ठीक है, ये वाली और ये वाली हमने दोनों एंट्री डाल दी। उसके बाद कहता है परचेज गुड्स फ्रॉम जेड एंड कंपनी एंड पेड थ्रू बैंक। आपने क्या करा, परचेज करा जेड एंड कंपनी से और उसकी पेमेंट कैसे कर दी, बैंक के थ्रू हमने उसकी पेमेंट कर दी। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, परचेज अकाउंट कितने का, 1200 का, 12,000 का, और किससे परचेज किया, जेड एंड कंपनी से। और परचेज करते हैं तो क्या रहता है हमारा, सिंडिकेटर ही रहता है, तो हमने सिंडिकेटर ही डाला, सॉरी कंट्रोल एंटर डाल करके सी कर देते हैं, यहाँ पर सिंडिकेटर कर देते हैं और कंट्रोल एस से मैंने इसको सेव कर दिया। बीइंग परचेज जेड एंड कंपनी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, पेमेंट भी करी है। तो किसको पेमेंट करी है, जेड एंड कंपनी को, कितने की, 12,000 की, और कैसे करी है, बैंक के थ्रू करी है। तो हमने यहाँ पर नाम डाल दिया एक्सिस बैंक, और यहाँ पर नीचे नेचर में नोट भी लिख देंगे, बीइंग पेड जेड एंड कंपनी, ठीक है। उसके बाद फिर क्या कहता है, उसके बाद कहता है स्टेशनरी परचेज फॉर ट्रेड एंड नेट बैंकिंग, यानी कि हमने क्या करा, अपने ऑफिस यूज़ के लिए स्टेशनरी परचेज करी और उसकी पेमेंट हमने क्या कर दिया, नेट बैंकिंग से उसकी पेमेंट कर दी। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, ऑल सी से अकाउंट बना लिया, किसका, स्टेशनरी का। तो स्टेशनरी हमारे ऑफिस के लिए क्या हो जाती है, यहाँ पर हम एक अकाउंट बना लेते हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट, और स्टेशनरी क्या रहेगी हमारे ऑफिस के लिए, खर्चा रहेगी। तो यहाँ पर हमने क्या डाल दिया, एक्सपेंस इनडायरेक्ट। कितने का खरीदा हमने, 12,000 का, और इसकी हमने पेमेंट कैसे कर दी, और इसकी हमने पेमेंट कर दी बैंक के थ्रू। तो ये हमारी एंट्री यहाँ पर हो गई जो हमने यहाँ पर स्टेशनरी परचेज करी। तो हमने यहाँ पर नरेशन में एक छोटा सा नोट भी डाल दिया, बीइंग परचेज्ड स्टेशन, ठीक है। उसके बाद फिर क्या कहता है, फिर कहता है कि इनकम टैक्स आपने पेड किया, कितना, 10,000 रुपये। तो अगर हमने इनकम टैक्स पेड किया है तो ये भी हमारा क्या बन जाएगा, ये भी हमारा इनडायरेक्ट ही एक्सपेंस बन जाएगा। कितना पे किया हमने, 10,000, और कैसे पे किया है, बैंक के थ्रू। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे नीचे नरेशन में, बीइंग इनकम टैक्स पेड, हमने इनकम टैक्स नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स अभी बताता हूँ। उसके बाद सोल्ड गुड्स फॉर रहमान एंड सन्स, कितने के करे हमने, 15। सोल्ड गुड्स फॉर रहमान एंड सन्स 50,000 सेल्स बाय कैश रुपीज़ 50,000, 5,000। कह रहे रहमान एंड सन्स को हमने कितने के माल सेल किया, 1500 का, लेकिन यहाँ पर हमने उससे कैश कितना ले लिया, 5,000 लिया, यानी कि ज़्यादा कैश ले लिया। तो हम यहाँ पर पहले क्या कर देंगे, हम यहाँ पर डाल देते हैं ऑल्ट सी से रहमान एंड सन्स, और सन्नी डेटर्स आ जाएगा, और कंट्रोल से हमने इसको यहाँ पर सेव कर दिया। कितने का सेल किया हमने यहाँ पर, 1500 का, और क्या करिए हमने यहाँ पर, हमने यहाँ पर लिख दिया नरेशन में क्या, बीइंग सेल्स रहमान एंड सन्स, ठीक है। और हमने इससे कितना अमाउंट ले लिया, कैश ले लिया हमने यहाँ से कितना, 5,000 रुपये, किससे, रहमान एंड सन्स से। तो हमने यहाँ पर लिख दिया बीइंग कैश रिसीव्ड रहमान एंड सन्स, ठीक है।
उसके बाद फिर क्या कहता है, उसके बाद कहता है आपका, अब कहता है रिसीव कैश फ्रॉम रहमान एंड सन्स। आपने दोबारा से क्या किया, 1450 और ले लिए, और कह रहा है कि इस पर डिस्काउंट दे दिया आपने कितने का, 50 रुपये का। यानी कि 1500 आपको इससे लेने थे, लेकिन आपने इसको कितने का दे दिया डिस्काउंट, 50 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। तो इसके अकाउंट से हम कितने माइनस करेंगे, इसके अकाउंट से हम माइनस कर देंगे पूरे के पूरे। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर डाल दिया हमने कितना, कैश 1450, और रहमान के अकाउंट में कितना, रहमान के अकाउंट में पूरा 1500, का डिस्काउंट हो जाएगा यहाँ पर। तो एक और हम काम करेंगे यहाँ पर, ऑल्ट सी से बनाएंगे डिस्काउंट अलाउ अकाउंट, और डिस्काउंट हम अलाउ करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपेंस इनडायरेक्ट कितने का, 50 रुपये का, और रहमान के अकाउंट से पूरे के पूरे 1500 रुपये यहाँ पर। हाँ, तो यहाँ पर लिख देंगे बीइंग कैश रिसीव। ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या कहता है, फिर कहता है आपका क्या हो गया, फर्नीचर कह रहा है लॉस्ट बाय फायर हो गया 500 का, बैड डेब्ट्स आपके कितने हो गए, 100 रुपये के। तो फर्नीचर तो उसके अंदर हमने कोई परचेज ही नहीं किया है, और बैड डेब्ट्स इसके अंदर हमारे कितने, 100 रुपये के यहाँ पर। तो यानी कि कोई भी जो हमने डेटर को सेल किया है उसके अकाउंट को यहाँ पर हम क्या कर देंगे, क्रिएट कर देंगे, और यहाँ पर एक अकाउंट बना लेंगे हम, ऑल्ट सी से बैड डेब्ट्स अकाउंट, और ये जो हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया, ये भी हमारे लिए क्या बन जाएगा, एक तरह का, यह भी हमारे लिए एक तरह का इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही बन जाएगा। तो ये क्या हुआ है, बैड डेब्ट्स होते हैं हमारे, जो भी हमें डेटर से पैसा लेना होता है और वो क्या है, पैसा देने की कंडीशन में नहीं है, तो ये क्या होता है, हमारा बैड डेब्ट्स कहलाता है। जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल है विजय माल्या, और कौन है भी एक, मेहुल चौकसी ना, मेहुल चौकसी चल रहा है ना न्यूज़ में आजकल, जो पैसे लेके भाग गया, पीएनबी का घोटाला करा है जिसने। ठीक है, तो ये हो गया इन बैंक के लिए क्या, दिवालिया। स्पेसिफाई नहीं किया तो हम यहाँ पर स्पेसिफाई कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या कहता है, परचेज गुड्स लिस्ट प्राइस 30,000 रुपये, और जिस पर 20% क्या था आपका, ट्रेड डिस्काउंट था। तो यहाँ पर आपने कितने का करा परचेज, 30,000 का, और डिस्काउंट कितने का है यहाँ पर, 20%। तो 20% कितना हो जाएगा, 30,000 रुपये, कितना हो जाएगा भाई, हाँ 6,000 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा, अब डिस्काउंट मिल गया, तो डिस्काउंट मिल गया हमको, क्या बन गया ये, इनकम इनडायरेक्ट कितने की, 6,000 की। और अब हमें उस पार्टी को पैसा कितना देना है, पार्टी का नाम क्या है, क्या नाम लिखा है, अमृत, और ये हमारा हो गया सिंडिकेट। कंट्रोल लेस हमने यहाँ पे उसको सेव कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर ले देंगे बीइंग परचेज अमृत। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, फिर कहता है दोबारा परचेज कर लिया अमृत से, सेम वही है। अब यहाँ पर देखो ट्रेड डिस्काउंट और यहाँ पर डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट में से क्या हो जाएगा, जब ट्रेड डिस्काउंट रहता है आपका तो उसकी वैल्यू में से माइनस होगा, और ट्रेड डिस्काउंट नहीं हमारा एक्चुअल में डिस्काउंट है, तो हम क्या कर देंगे, टोटल 20% माइनस करके डायरेक्ट एंट्री पास कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने डाल दिया क्या, परचेज अकाउंट डायरेक्ट कितने से, 24,000 रुपये से। वैसे एक इसमें कैश डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट होता है, यहाँ पर कैश डिस्काउंट आना चाहिए था, तो परचेज
क्रेडिट डिस्काउंट यहाँ पर क्या होता है, पूरे इसमें से माइनस होता है। हमने क्या करा था इसके अंदर, 30,000 की परचेज जमा करी थी और 6,000 रुपये हमने यहाँ पर क्या दिखाया था, डिस्काउंट दिखाया था। यहाँ पर कैश डिस्काउंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी हमारी क्या हो गई, एक परचेज हो गई। तो इस तरह से आपको क्या करना था, ये सारी की सारी जनरल एंट्रीज पास करनी थी। तो ये क्लास हम यहीं ओवर करते हैं और आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।